गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। कल होली है तो आज से हम सोच रहे हैं कुछ तैयारी कर लें। तो मैं भी नीचे जा रही थी गोबर को बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना गोबर को बोलने के लिए गोबर से बात करती हो क्या तुम? नहीं गोबर तो तुम क्या मतलब आपस में बातें होती हैं? गोबर की तुम्हारी वो बनाते हैं ना बल्ले, जिसमें होल करते हैं, होलिका माता में जलाते हैं। जो भी है, लेकिन अभी होली कब है? होली कब है? कब है होली? कल जलेगी। कल जलेगी, कोई बात नहीं। एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। मुझे नीचे जाना था भाभी के पास में, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं ये दूध रख दूं खोया बनने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और ये फुल क्रीम दूध है, क्योंकि फुल क्रीम दूध में खोया अच्छा निकलता है। जो टोन्ड मिल्क आता है उसमें थोड़ा सा खोया कम निकलता है। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट लिए हैं खोया बनाने के लिए। और बस अब मैं बीच बीच में जाके दूध को चला दूंगी, क्योंकि खोए में यही आसानी होती है कि इसको खड़े होके नहीं पकाना पड़ता है। और ये देखिए, इन्होंने जैसी चालीसा की आवाज़ सुनी, घर पे किसी भी कोने में होता है, ये दौड़ के आके गोद में बैठ जाता है, क्योंकि ये साथ में ही पूजा कराता है मेरे। तो ये तैयार हो गया हमारा एकदम फ्रेश खोया। और ये गुजिया के लिए बनाया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा टाइट रखा है, और ठंडा कर देंगे तो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा ये। होली फेस्टिवल है कल, गोबर चाहिए, गोबर, गाय का गोबर पूजा के लिए। पूजा, हाँ, गाय की गोबर। यार पूजा समझ में आ गया, उनको गोबर समझ में नहीं आया, समझाओ। समझ में आ गया ना? गोबर नहीं, उपले बनाते हैं जो रोटी। नहीं अम्मा काऊ नो, काऊ काऊ हाँ, है ना, काऊ का पोटी। अबे मजबूरी है, ऐसे ही समझ में आएगा यार। काऊ की पोटी तेलुगु में क्या बोलते हैं? जोर से बताइए थोड़ा। पेड़ा 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 गोबर को बोलते हैं पेड़ा। तो फिर पेड़ा को क्या बोलते हैं? गोबर। पेड़ा को बोलते हैं रमा। तो भैया भी थे नहीं, जो वॉचमैन भैया हैं वो कहीं काम से चले गए थे। तो फिर हम लोग लौट आए उनसे पूछ के। और यहाँ पर मैंने सोचा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, तो मैंने रख दी है चने की दाल, क्योंकि चने की दाल बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। और साथ में बना रही हूँ करेले। और इस बार मैं करेले ग्रेट करके बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से एक फ़ायदा ये होता है कि करेले बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि करेले में टाइम लगता है और ऐसे ये जल्दी से पक जाते हैं। और ये कुछ राशन का सामान मंगवाया था, तो वही अभी नंदिनी ने सब पैक करके रखा है। और यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ करेले सेम मैंने वैसे ही बनाए हैं, सब कुछ वैसे ही किया जैसे बाकी करेले करते हैं। और इसमें बस खटाई के लिए मैंने चाट मसाला डाल दिया था थोड़ा सा। साईं बाबा टेम्पल बंद हो चुका है, 12 बजे बंद हो जाता है। इन भाई साहब ने पहचान लिया हम क्या बोल रहे थे, गोबर। तो भैया को पता था गोबर कहाँ मिलेगा भैया। पहले आपका परिचय भी दे दो। मेरा परिचय, हम आपके ऐसे इंसान हैं, हमें होली के लिए गोबर चाहिए। सुनो, गोबर मैं नहीं दे सकता, मेरा यहाँ पे दूध वाला है। हाँ है ना, उससे मांग लेना। अरे आपने परिचय ले लिया, हम कहीं आप ही देंगे। हम नहीं दे देंगे, गाय तो मेरा नहीं है ना, अच्छा, तो हम दे देंगे। अरे यहाँ पर ऐसे गाय है आपको, ठीक है। तो वो नीचे वाले भैया आए नहीं थे, क्योंकि वो साइड ड्यूटी पे गए हुए थे अपने काम पे, तो शाम को ही आते। तो हम लोग खुद ही चले गए थे। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि कोई दूध वाले थे नहीं, मतलब सारा गायों का काम करके चले जाते हैं। तो हम उनको एक थैला दे के वापस आ गए थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी गुजिया, क्योंकि आज बना लेंगे, कल तभी तो आप लोग को शेयर कर पाऊँगी, कल ही तो होली है। तो यहाँ पर मैंने मैदे में खूब सारा 2-3 चम्मच भर के मोहन डाला था। उसके बाद एक नरम सा मैदे का आटा लगा लिया है मैंने, टाइट नहीं लगाया, नरम लगाया है, क्योंकि ये चाशनी वाली गुजिया हैं।
और यहाँ पर ले लिए हैं कुछ मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, और ये एक कटोरी भर के नारियल का बुरादा था, ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ये सब मेवे हो गए और साथ में मैं पहले ही चाशनी रख दे रही हूँ बनने के लिए। तो चाशनी के लिए मैंने भगोने में 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है और दोनों को बस धीमी आंच में पकने देंगे। तो चाशनी तो अपने आप तैयार होती रहेगी, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। और यहाँ पर कढ़ाई में ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा 1 चम्मच घी लेके सारे मेवे मैंने काट के डाल दिए हैं और इनको भून लेना है ऐसी धीमी बिल्कुल धीमी आंच पे। और साथ में ही मैं ये नारियल डाल दूँगी। इस बार मैंने सूजी नहीं डाली है क्योंकि सूजी से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये नारियल वाली गुजिया, क्योंकि इसमें नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इनको धीमी आंच में ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पर सारे मेवे मैंने भून के एक साइड रख लिए हैं और चाशनी में थोड़ा सा मैंने पिस्ता मिलाया है, एकदम छोटा सा काट के। यहाँ पर आप केसर भी मिला सकते हैं, लेकिन केसर मेरे पास था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा इलायची पाउडर ही मिला के चाशनी तैयार कर ली है। और यहाँ पर जो मैंने मेवे भून के रखे थे उसमें खोए को और मेवे को अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। और उसके बाद इसमें मिला दिया है पाउडर शुगर, ये मैंने चीनी को ही पीस लिया है, तो आधी कटोरी मिला दिया है। उसके बाद में डाल दिया इलायची पाउडर। तो ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई। और आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये नरम आटा लगाया है मैंने, मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है, एकदम अच्छा आटा है और आराम से इससे पूड़ियाँ बेल जाएंगी। तो एक बराबर लोई बना ली है। अरे सुन रहे हो? ऐसा नहीं लेता है, भूख लगे तब गुजिया का झूठा कर देगा। आओ आया कम। एसी चलाएंगे अपन, एसी ठंड है, एसी ठंड है। मैंने पकड़ा भी नहीं है इसको, मैंने पकड़ा भी नहीं है, खुद ही गिर के कह रहा बचाओ मुझे। और बस पूड़ी बेल के मैंने 1 चम्मच इसमें ये खोए का मिक्सचर रखूँगी और इसको मैं सांचे से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सांचे से बनाने से गुजियाँ कभी कभी फट जाती हैं अगर अच्छे से वो प्रेस नहीं हो पाई। तो मैंने बस किनारे पूड़ी में थोड़ा सा पानी लगाया है, उसके बाद दोनों को ऐसे पकड़ के दबा दिया है पूड़ी को, और बस इसको गूंथ लेंगे ऐसे हाथ से। इस तरीके से जो गुजिया बनाते हैं ना वो कभी भी फटती नहीं है। और पहले के टाइम पे लोग ऐसे हाथ से गोंठ के बनाते थे जब सांचे नहीं आते थे। और एक गोठनी भी आती थी, हाथ से गोठने वाली गोठनी भी आती थी, उससे भी बना लिए जाते थे। तो ये सारी गुजिया बनके हो गई हैं तैयार। तो चलिए अब इनको सेक लेते हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और इनको बस मीडियम फ्लेम पे सेकते जाएंगे। और ये इतने अच्छे से बनी है ना कि जैसी कढ़ाई में डाली है अपने आप बहुत अच्छे से फूल रही है। देखिए फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। बहुत ही खस्ता गुजिया बनी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से कहीं भी एक भी गुजिया नहीं टूटी थी, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि गुजिया कहीं हमारी टूट ना जाए। और जैसे ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया है और दूसरा वाला बैच मैंने तेल में डाल दिया है। और उसके बाद चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी क्योंकि गुजिया भरने में टाइम लगा था, तो मैंने चाशनी को दोबारा से थोड़ा सा बिल्कुल गुनगुना कर लिया था। और बस इन गरम गरम गुजिया को इसी में डाल देंगे। जब तक दूसरा बैच सिकेगा तब तक ये अच्छे से चाशनी में डूबी रहेंगी। इनको अच्छे से डुबा देंगे चाशनी में चारों तरफ। तो मैं साथ ही साथ सेकती भी जा रही हूँ और नीचे मैंने भगोना रखा है, इसी में साथ ही साथ इनको डिप करती जा रही हूँ। और ये देखिए चाशनी में भर के एकदम तैयार हो गई, एकदम रस भरी गुजिया बनी है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि घर की बनी अपने हाथ की बनी चीज़ की बात ही अलग होती है। क्योंकि मार्केट में भी मिलती हैं ये चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। तो सारी गुजिया मेरी तैयार हो गई हैं और कितनी यमी लग रही। थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है। तो चलिए पहले मैं भगवान जी का भोग लगा देती हूँ ताकि सब लोगों का खाना शुरू हो जाए, सब वेट कर रहे हैं। भोग लगाओ, भगवान जी का भोग लगाओ, चलो लगाओ। हाँ तो भगवान जी
गुजिया खाओ। गुजिया नहीं, गुजिया खाओ। ये लीजिए आप लोग खाइए। होली से पहले ही मैंने गुजिया खिला दी है, देखा। लाख लोगों के खाने के बाद अब मेरा नंबर आ चुका है, लेकिन मैं मतलब आई एम सरप्राइज कि उसके बाद ही बचा हुआ है। 7 लाख लोगों ने खा लिया, उसके बाद ही बचा हुआ है। जब कोई चीज प्यार से बनती है ना, कभी कम नहीं पड़ती है। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। आया मजा? नंदनी ने तो बनवाई है मेरे साथ मिलके, भला अच्छी नहीं बनी होगी? मजा आई ना? नंदनी कह रही मौसी इतनी परफेक्ट बनाती है गुजिया ना, तो बिल्कुल चाशनी ज्यादा हो गई। कब कहा उसने? मैं अपने आप बना के अपने आप ही खुश हो लेती है लड़की। बहुत बढ़िया। वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम भर लो क्योंकि उनकी सफाई हो जाएगी, उनको वैसे ही सफाई करनी है। हो गया, गोबर की व्यवस्था हो चुकी है। गाइस गुजिया हमने खा ली है एंड मौसम भी बाहर बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज अभी अभी बारिश होकर चुकी है। एंड गुजिया का इतना अच्छा बनने का रीजन क्या था कि तुमने बहुत सारी मेवा उसमें डाली हुई है, हर एक चीज का अलग अलग टेस्ट आ रहा है उसमें, तो बहुत अच्छी बनी है। आपने बता ही दिया वो कि आपने क्या क्या मेवा डाली है। आप लोग भी बनाइए, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बनानी है इसलिए। अरे इस समय पता है क्या हुआ, बारिश भी हो गई है अच्छी खासी ना, तो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना मिट्टी की, मजा आ गया। मिट्टी की हाँ। तो गोबर भी रखा हुआ है। नहीं गोबर दूर है, मिट्टी खुशबू अलग मुझे लग रहा है है। तुम्हें जुकाम हो गया है, गोबर की खुशबू आ रही मिट्टी की है। है, मिट्टी की है। मौसम अच्छा हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी थी। जब मैं गुजिया बना रही थी इतनी भयंकर गर्मी थी, मैं नंदनी से कह रही थी पिछली साल भी इतनी गर्मी थी, इस साल भी इतनी गर्मी है गुजिया के टाइम पे। बताओ चमत्कार हो गए तुम। हाँ ठंडा। पिछली साल भी इतनी गर्मी थी, इस साल भी इतनी गर्मी है। ये देखिए यहाँ पर होली के सारे रंग मौजूद है, लाल पीला नीला। लाल पीला नहीं, आपका सफेद है, व्हाइट है। गाइस होली के इन्हीं रंगों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो थोड़ी सी होली उस लाइक वाले बटन के साथ भी खेल लीजिए और उसका रंग बदल दीजिए लाइक करके। नीला कर दीजिए, नीला कर दीजिए। किसी के मोबाइल में काला भी होता है तो काला कर दीजिए। इनफैक्ट क्या रंग बदल दीजिए लाइक वाले बटन का। हाँ बस मीठी मीठी गुजिया खा के मीठे मीठे लाइक जरूर एंड करिएगा। सब्सक्राइब वाले बटन का भी रंग बदल दीजिए, वो अभी लाल हो रहा होगा उसको ग्रे कर दीजिए। हाँ। सो इसी के साथ चलिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।